आत्मा नमस्ते माय डियर ब्यूटीफुल सोल्स। शिव हम त्रिपल चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। फ्रेंड्स, आज कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे कि इसका आंसर्स क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं जो भी आपको बताऊंगी, इट्स नॉट कि मुझे ऊपर से ज्ञान आया या कुछ, वो अंदर पहले से सबके अंदर होता है। बट हम इस स्पिरिचुअल पाथ पे बहुत सारी बुक्स, बहुत सारे संत महात्माओं को, उनकी बायोग्राफी पढ़ के, मतलब डिफरेंट डिफरेंट मीडियम से हम वो नॉलेज गेन करते हैं। और जब वो नॉलेज आपके सोल को टच करता है, जब आपकी सोल को लगता है कि इट्स राइट, यही है जो इसका आंसर होना चाहिए, दैट मीन्स वो राइट आंसर है। तो ऐसे ही जितनी भी नॉलेज मैंने गेन किए हैं थ्रू सेवरल मीडियम्स, बुक्स एंड ऑल सच, तो वहां पे जहां मुझे इन सारे क्वेश्चंस का आंसर्स एग्जैक्टली ऐसा लगता है कि हाँ, मेरे हृदय को टच किया, यही आंसर हो सकता है, आई न्यू यही आंसर है, क्योंकि मेरी आपकी सबकी सोल को कंप्लीट जो यूनिवर्सल विजडम है सबके अंदर लॉक्ड है। और जब हम ये डिफरेंट डिफरेंट मीडियम के थ्रू उस आंसर्स को, क्वेश्चंस को मतलब खंगालते हैं ना, और जब रिसर्च करते हैं, तो वो हमारे अंदर का विजडम अनलॉक होता है, जो टैली करता है क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी, आंसर्स की फ्रीक्वेंसी और आपकी सहमति कि यस, आप एक ही क्वेश्चन जनरेट करो और आपको डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स अगर डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में मिलते हैं, तो क्या आपको सारे आंसर सही लगेंगे? नहीं फ्रेंड। जो आपकी सोल को लगेगा कि नहीं, यही आंसर होना चाहिए, दिस इज द राइट आंसर। ईगो माइंड की बात नहीं कर रही हूँ, सोल की बात कर रही हूँ, जहां पे उस आंसर को समझ के आपको लगेगा इट्स वेरी पीसफुल, यही आंसर होना चाहिए, यस एग्जैक्टली, ये हो सकता है। तो ऐसे ही जहां पे मुझे आंसर्स समझ आए, वहां पे मैं कुछ चीजें आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मे बी आप लोग के भी ये क्वेश्चन हो। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या स्वर्ग नरक, जो बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि ऐसी चीजें होती हैं जैसा हमने सुना है कहानियों में, और कि इतना दर्द तकलीफ दिया जाता है वहां पे, इतनी सुविधाएं होती है, क्यों ये, मतलब क्यों ये बंटवारा किया गया, स्वर्ग और नरक जैसा क्यों किया गया? तो फ्रेंड्स, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ पे अगर मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, 3D वर्ल्ड की बात करें, तो हर एक स्पोर्ट्स को ही ले लेते हैं। सपोज स्पोर्ट्स के डिफरेंट डिफरेंट ग्राउंड्स होते हैं, फील्ड होते हैं, जहाँ पे उन स्पोर्ट्स की प्रैक्टिसेस करवाई जाती है, राइट। अब आप बैडमिंटन या वो जो कोर्ट होता है, उसके अंदर आप क्रिकेट की प्रैक्टिस नहीं करवा सकते, उसके अंदर आप फुटबॉल की प्रैक्टिस नहीं करवा सकते हो। क्रिकेट जैसे बड़े से ग्राउंड में आप टेनिस प्लेयर को नहीं बोल सकते हो तुम खेल लो। उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर ग्राउंड, एक पर्टिकुलर एरिया और उसकी अपनी एक बाउंड्रीज होती है, वो मेजरमेंट होती है, वो सेट करके देना होता है। ऐसे ही कोचेस एंड प्लेयर्स की भी बारी आती है। जो कोचेस होते हैं, जो प्लेयर्स होते हैं, उनकी अपनी फिजिकल बॉडी की एनर्जी हर एक स्पोर्ट्स की अलग अलग होती है। प्लेयर्स जो हर एक स्पोर्ट्स के अलग अलग है, उनकी अपनी फिजिकल बॉडी की एनर्जी, मेंटल थॉट प्रोसेस, उनका विजडम, उनका नॉलेज पर्टिकुलर उस स्पोर्ट के लिए हाई होता है। हो सकता है वो सारे स्पोर्ट्स की नॉलेज रखते हो, बट अगर वो क्रिकेट प्लेयर है, तो वो क्रिकेट के लिए जितना ज्यादा 100% डिवोशन में रहता है, 100% उसकी एनर्जी वहाँ वो लगाता है, वहां वो दूसरे स्पोर्ट्स में नहीं लगाएगा, वो एज ए हॉबी प्ले करेगा, बट क्रिकेट को वो जी जान से प्ले करेगा। उसकी विजडम, उसकी फ्रिक्वेंसी, उसकी वाइब्रेशन, उसके थॉट प्रोसेस सब अलग होंगे। ऐसे ही कोचेस हैं, जो कोचेस क्रिकेट कोच है, वो जितने अच्छे से क्रिकेट की कोचिंग दे सकता है, उतने अच्छे से फुटबॉल या टेनिस की कोचिंग नहीं दे सकता है, क्योंकि उसने अपना पूरा समय, अपना कोच बनने तक का पूरा जो जर्नी होता है, पूरा सफर होता है, उसी एक पर्टिकुलर फील्ड को दिया है, क्रिकेट को, राइट। नॉलेज रखना अलग बात होती है, थोड़ी बहुत नॉलेज रखना, बट 100% उसका डिवोशन, उसकी नॉलेज, उसकी विजडम, उसकी एनर्जी उसने उसी में इन्वॉल्व की है। तो सबके यहाँ पे भी सबके सेपरेशन हैं, हर चीज के लिए एक अलग डिपार्टमेंट है, हर चीज के लिए सब चीज बटा हुआ है, उनकी एनर्जी, उनकी फ्रिक्वेंसी, उनके टेस्ट, उनके थॉट्स, उनकी विजडम, उनकी नॉलेज के हिसाब से, राइट। वैसे ही फ्रेंड्स, हमारी जो सोल्स होती हैं, वो भी, उनकी भी अपनी फ्री विल होती है कि वो क्या चूज करना चाहती है। वो जैसे अब हम यहाँ पे इतने सारे लोग हैं इस पृथ्वी पे, बहुत सारे लोग रिलीजियस एक्टिविटी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के थॉट्स हैं, एक लाइफ मिली है, इसको इसी में जी लो, इसी में मर लो।
अच्छे से जी लो, क्या पता दोबारा जन्म मिले नहीं मिले। उनका थॉट ये है कि एक ही जिंदगी मिलती है, और किन्हीं का थॉट है कि हम 100 ऑफ लाइफ्स लेके आए हैं, अपने कर्मों को रिपे करना है, अच्छे कर्मा जनरेट करना है और डिवाइन में मर्ज होना है। तो वो स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हैं। हर एक सोल की अपनी अपनी अलग फ्री विल है, अलग विजडम है, अलग नॉलेज है, अलग थॉट प्रोसेस है, बिलीफ सिस्टम है, और ये जो सारी चीजें मिलके उनकी अपनी एक फ्रिक्वेंसी, वाइब्रेशन बनाती है सोल की, उनकी ऑरा की। तो फ्रेंड, यहाँ पे हम 3D लाइफ में भी देख सकते हैं, हर एक सोल अपनी अलग वाइब्रेशन में जी रहा है। कुछ जस्ट मेटेरियलिस्टिक, 100% मेटेरियलिस्टिक होके जो जी रहा है, कोई कंप्लीटली डिवाइनली गाइडेड होके जी रहा है। वैसे ही जब सोल, जो जितनी भी सोल्स हैं, जो एक एक टाइप की सोल्स हैं, अब जैसे आप देखोगे फ्रेंड्स, जो सोल्स गलत काम करती है, सपोज ड्रिंक करती है, ड्रग्स लेती है, वहां जहां उनका वो एनवायरमेंट है, जिसको बोलते हैं, जहां पे वो बैठ के वो सब काम करती है, अगर आप वहां पे देखोगे तो वहां पे सब सिमिलर टाइप ऑफ सोल्स होती है। जो ड्रग्स लेती है, जो ड्रिंक करती है, वही वो सारी मिलेंगी। वहां पे कोई भी ध्यान करने वाली सोल, कोई भी मंदिर मंदिर में जाने वाली सोल, पूजा पाठ करने वाली सोल वहां पे नहीं जाएगी, क्योंकि वहां से उनकी फ्रिक्वेंसी मैच नहीं करती। समझ रहे हो आप? ऐसे ही ईश्वर ने एक नियम बनाया है, हमारे सोर्स क्रिएटर ने एक नियम बनाया है, जहां भी सोल्स अपनी वाइब्रेशन, अपनी फ्रिक्वेंसी को एक दूसरे के साथ टैली नहीं कर सकती है। जिस सोल ने, किसी ने डिवाइन को चूज किया है, किसी ने डार्कनेस को चूज किया, किसी ने लाइट को चूज किया, किसी ने डार्कनेस को चूज किया। ऐसे ही बियॉन्ड द अर्थ, हमारे अर्थ के ऊपर जो सोल्स हैं, उनमें से जिन सोल्स ने भी आउट ऑफ लाइट जाके अपना पाथ चूज किया है, जिनको डिवाइन पे ट्रस्ट नहीं है, उन लोगों की, वो सोल सेपरेट हो गई। और वैसे ही जब कलेक्टिव सोल्स एक साथ जमा होती है फ्रेंड, तो उन लोगों ने अपना एक अलग ही जगह का निर्माण किया है, अलग ही डायमेंशन का निर्माण किया, हम ऐसे बोल सकते हैं। उस डायमेंशन को नरक का नाम दे दिया गया, कि वहां पे लो वाइब्रेशनल सोल्स, जो डिवाइन से, लाइट से दूर होके रहना चाह रही है, वो सोल्स हैं। और डिवाइन और लाइट से दूर कौन होती है फ्रेंड्स? जो अधर्म के रास्ते पे चलती है, जिनको बिलीव नहीं है कि गॉड होते हैं, या फिर हमने बहुत सारे जन्म लिए हैं, या फिर गलत नहीं करना चाहिए। उनको लगता है गलत भी कर रहे हैं तो भी अगला जन्म तो है नहीं, तो एंजॉय कर लो। तो वो सारी सोल्स लाइट से दूर हो चुकी है। तो ऐसे सोल्स के लिए वो डायमेंशन, जहाँ पे ऑलरेडी वैसी कलेक्टिव सोल्स हैं, जिनके वाइब्रेशन, जिनकी फ्रिक्वेंसी मैच करती है, जो डिवाइन से दूर है, लो वाइब्रेशनल में है, जिन्होंने अधर्म किया है, और जो वहीं पे अपनी सोल्स, अपनी सिमिलर वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी की सोल्स के साथ हैप्पीली रह रही है, उनको वो जगह पसंद है, उनको वो अपना कलेक्टिव लो वाइब्रेशनल सोल ग्रुप पसंद है, तो उनको एक नरक का नाम दे दिया गया, लो वाइब्रेशनल, हाई वाइब्रेशनल। और जो सोल्स डिवाइन के साथ रहना चाहती है, डिवाइनली गाइडेड रहना चाहती है, लाइट के साथ रहना चाहती है, उसको सपोर्ट करती है, वैसे सारी कलेक्टिव सोल ने एक अलग डायमेंशंस बनाया, जहां वो सारी सोल्स रहती है, और उनको स्वर्ग का नाम दे दिया। तो ये डिपेंड करता है कि सोल के वाइब्रेशंस पे, फ्रीक्वेंसी पे, उनके थॉट्स पे और उनके बिलीफ सिस्टम पे, और क्या वो डिवाइन के साथ है या नहीं है। बस इतना सा अंतर है कि दोनों तरह की सोल एक साथ नहीं रह सकती, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी बहुत अलग है, दोनों के बिलीफ सिस्टम बहुत अलग है, और दोनों की एक्टिविटीज बहुत अलग हो जाएंगी। इसलिए स्वर्ग अलग कर दिया, नरक अलग कर दिया। और यहाँ पे हम सोचते हैं कि बहुत सारी चीजें गलत होती है, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। अब ये बात होता है कि जब डिवाइन ने स्वर्ग नरक दो अलग अलग कर दिया, अच्छी सोल और कम अच्छी सोल के लिए, ऐसा बोल सकते हैं हम, जो डिवाइन के साथ है वैसी सोल के लिए, जो डिवाइन के साथ नहीं है वैसी सोल्स के लिए। तो फिर हमारे पृथ्वी पे, हमारे इस धरती पे सब तरह की सोल्स को एक साथ क्यों भेज दिया? कितनी प्रॉब्लम होती है। अच्छे लोग भी, बोलते हैं ना, गेहूं के साथ घुन भी पिसाता है। कुछ बुरे लोगों के कारण अच्छे लोगों को भी कष्ट झेलना पड़ रहा है। यहाँ पे इतना मिंगलिंग क्यों? यहाँ पे क्यों नहीं इस पर ने वो सेम कानून, सेम लॉ रखा कि यहाँ पे भी धरती पे भी जो अच्छे लोग हैं वो एक साइड, जो कम अच्छे लोग हैं वो दूसरे साइड, जिससे कि एक दूसरे के कर्मा के अंदर ना जाए। तो फ्रेंड्स, ईश्वर के लिए सब बराबर हैं, उसके लिए सारे बच्चे, सारी सोल्स सब बराबर। ये सोल्स होती हैं जो अपनी फ्री विल से उनसे दूर जाना चूज करती हैं, फिर भी वो डिवाइन ऑलवेज ओपन हार्टेड है, वो हमेशा उनको वापस लेने के लिए हमेशा रेडी रहता है।
उसको पहले से एडवांस में फॉरगिव करके रखता है और वापस लेने के लिए हमेशा रेडी रहता है। बस इस सोल पे ही है कि कब वो अपनी फ्री विल से वापस चली जाए। तो यहाँ पे वो धरती पे, वहां पे तो सोर्स ने अपना अपना डिपार्टमेंट ले लिया, वहां पे ईश्वर को मजबूर है, ये करना ही पड़ता है, क्योंकि जब हम ये धरती से ऊपर जाते हैं तो हम अपने अपने डायरेक्शन में जाते हैं कि धरती पे हमने क्या चूज किया था, डिवाइन लाइट या डार्क लाइट। तो उसके हिसाब से हम दोनों किसी भी डायमेंशंस में जाते हैं, अपनी फ्री विल के हिसाब से, अपने कर्मों के हिसाब से। पर यहाँ पे इसलिए दोनों सोल को रखा जाता है। पहली बात तो ये कि अगर आप अच्छी सोल हो, लास्ट लाइफ में आपने बहुत सारे अच्छे कर्मा किया है, तो यहाँ पे अगर आप आते हो तो आपको और आध्यात्मिक उन्नति और ज्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ करने का मौका दिया जाता है। और फ्रेंड्स, अगर आप लाइट हो, लाइट की तरफ जा रहे हो आप, तो आपको कैसे पता चलेगा आप लाइट की तरफ जा रहे हो जब तक आप डार्कनेस को फेस नहीं करोगे। आपकी टेस्ट कौन लेगा? आपकी टेस्ट डार्कनेस लेगी कि आप में कितनी लाइट है। जब अंधकार रूम में करोगे फ्रेंड्स, तभी पता चलता है कि इस बल्ब से कितनी रोशनी आ रही है। ये 10 वॉट का है, 15 वॉट का है, 20 का है, 100 वॉट का है। समझ रहे हो ना आप? तो इसीलिए डार्कनेस का भी होना जरूरी है, जिससे कि आपकी ग्रोथ को मेजर किया जा सके, आपको और पता चल सके, अच्छा यहाँ से मुझे आगे जाना है, डार्कनेस ये भी हो सकती है, इससे भी ज्यादा मुझे लाइट में जाना है। तो आपका एक वो मतलब एक आप समझ लीजिए स्पिरिचुअल थर्मामीटर है ये। जिस टाइप की सोल्स होती है वो आपको और ज्यादा अवेकन करती है ट्रिगर के थ्रू, और डिफरेंट डिफरेंट अपने लोअर वाइब्रेशनल स्कीम के थ्रू आपको और ज्यादा ट्रिगर करती है, और ज्यादा पुश करती है लाइट की तरफ। और आपको पता चलता है आप अभी भी कितने डार्क में हो और कितनी लाइट में जानी है और क्या क्या करनी है। पहला तो ये कि आपके खुद के लिए बहुत जरूरी है, विदाउट डार्कनेस आपकी लाइट दिखेगी नहीं। एंड दूसरी बात फ्रेंड्स, सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप की, मान लो सिर्फ और सिर्फ मतलब लो वाइब्रेशनल सोल ही सारी कलेक्ट हो जाए, तब तो ये पूरी धरती का ही विनाश हो जाएगा फ्रेंड। क्योंकि लाइट की एक भी किरण अगर नहीं रहेगी तो पूरा डार्कनेस कहाँ तक सरवाइव करेगा। पूरी रात के बाद एक सूर्य की रोशनी आती है ना सुबह, तो मतलब एक वो बैलेंस रहता है ना डार्कनेस एंड लाइटनेस का। तो वैसे ही अगर सिर्फ डार्क सोल्स यहाँ पे रहेंगी, तो लाइट सोल्स जब आती हैं तो उनकी अच्छाइयों को देख देख के, उनकी अच्छाई, अगर सपोज 100 लो वाइब्रेशनल सोल्स हैं और अगर 10 या 15 हाई वाइब्रेशनल सोल्स भी आती हैं टुवर्ड्स लाइट, तो उनकी अच्छाइयों और उनके अच्छे कर्मों को देख के कहीं ना कहीं इन 100 में से कम 10-15 सोल्स तो अपने आप को रिफॉर्म करेगी, ट्रांसफॉर्म करेंगी कि ऐसे भी जिया जा सकता है। अगर उन्हें दिखाया ही नहीं जाएगा कि लाइट क्या होती है, अभी तक तुम अंधेरे रूम में रहते आ रहे थे, अगर थोड़ी सी एक बल्ब जला दी गई तो तुम्हें कितना कंफर्टेबल लगेगा चारों तरफ सब चीजें देखने में। ये नॉलेज देना भी तो जरूरी होता है। बस इसी तरह से इस टाइप के नॉलेज के लिए अच्छे सोल्स को भी उनके साथ डाला जाता है कि अच्छाई को देख देख के किसी दिन तो उनका बल जाग उठेगा कि हाँ चलो ऐसे भी जिया जा सकता है। लाइट में जाना भी इट्स अ गुड थिंग, डिवाइन की तरफ जाना भी बहुत पीसफुल होता है। कभी तो वो पीस का टेस्ट करेंगे ना, डिवाइन लव एंड लाइट कभी तो उनके हार्ट को टच करेगी, उनकी सोल को टच करेगी। 100 नहीं तो कुछ सोल्स तो ट्रांसफॉर्म होगी। और हमारे डिवाइन का एक यही प्लान रहता है कि मेरे कुछ तो बच्चे सुधर जाएं। धीरे धीरे करके बूंद बूंद से घड़ा भरता है, थोड़ी थोड़ी सोल्स, थोड़ी थोड़ी बच्चे मेरे पास वापस आ जाए। हर पेरेंट्स चाहता है उसका बच्चा उससे मिला हुआ रहे, उसका बच्चा उसके पास रहे, उसके बच्चे में वो सारे सद्गुण, सारी अच्छाइयां रहे, जहाँ पे वो उसको प्रोटेक्ट कर सके, गाइड कर सके। लेकिन जब हम सोल डिवाइन लाइट से दूर जाना चूज करते हैं तो हम खुद से उनके प्रोटेक्शन, उनके गाइडेंस से बाहर आ जाते हैं। और हमारे जो डिवाइन है वो बंधे हुए हैं हमारी फ्री विल से। वो ऐसे पेरेंट हैं चाह के भी हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अगर हमने फ्री विल ले लिया कि हमें आपकी गाइडेंस नहीं चाहिए, हम आपसे दूर जा रहे हैं, तो वो शांत, आइडल और न्यूट्रल हो जाएंगे जब तक कि उसका बच्चा वापस उनके पास ना आ जाए। और जैसे ही वो नॉक करेगा, वो खुले हृदय से, ओपन हार्टेड, अपने बच्चे को वेलकम करेंगे। तो ये उनका इनडायरेक्ट सपोर्ट है अपने उन बच्चों का जो गलत रास्ते पे जा चुके हैं, उन सोल्स का जो भटक चुकी हैं, कि अच्छे सोल्स को उनके साथ डाल दिया जाए, अच्छे सोल की टेस्टिंग भी हो जाएगी और उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी समय थोड़ी सी अपने पेरेंट की याद आ जाए शायद, और वो भटके हुए मार्ग से सही मार्ग पे आ जाए। तो ये था कि क्यों दोनों सोल को मिंगल किया गया फ्रेंड। तो इससे यहाँ पे ये होता है कि अगर आप स्पिरिचुअल पाथ में, अगर आप डिवाइन के सपोर्ट में हैं, तो बुरे लोगों के साथ रह के
बुरे लोगों के साथ रख के अपनी पॉजिटिविटी को, अपने धैर्य को ना खोएं, अपनी श्रद्धा और सबूरी को ना खोएं। ये ना सोचे कि इनको देखो ये कितने सुख में हैं, कितने मजे से जी रहे हैं, हम ही हैं जो डिवाइन में लगे हुए हैं और हमें इतना कष्ट है, इतना स्ट्रगल है, चलो लेट गो करते हैं इस डिविनिटी को, इनकी तरह ही जीते। नहीं फ्रेंड्स, आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको डिवाइन ने चूज किया है इन लोगों के बीच रख के कि आप अपनी लव एंड लाइट से इनको भी ट्रांसफॉर्म कर सके। पर हाँ, स्ट्रगल आपका ऑफ कोर्स बहुत स्ट्रांग है, बहुत टफ है स्ट्रगल आपका। और अगर आप स्ट्रगल में पास हो जाते हो फ्रेंड्स, तो आपको पता भी नहीं कि आपकी नेक्स्ट लाइफ या नेक्स्ट, पता नहीं, शायद आप जीवन मृत्यु से ही मुक्त हो जाओ, या अगर आपका नेक्स्ट बर्थ हो भी तो कितना वंडरफुल होगा फ्रेंड। किसी न किसी बर्थ में आपको ये स्ट्रगल करना ही था, बिकॉज यू आर द चूजन वन, यू आर द लाइट वर्कर, दैट इज व्हाई यू आर हियर among all these low vibrational souls. So don't skip your work, don't skip your shraddha, saburi and whatever divine love, light and peace. आप अपनी love, light and peace spread करते रहो with the boundaries, strong boundaries. Right. अब एक तीसरी बात आती है कि ये जो low vibrational souls हैं और ये जो ऊपर स्वर्ग नरक है, जो souls एक बार चली गई, ठीक है, एक बार नरक में चली गई, सपोज बहुत बार हम ऐसे इल्यूजन में रहते हैं ना फ्रेंड्स कि हम गलत काम करते चले आते, फिर अचानक से हमें समझ में आता है कि अरे ये तो हम गलत कर रहे थे, हमें तो ऐसा करना ही नहीं था, तो अब क्या होगा, अब तो बहुत लेट हो गई, अब तो ये चीजें सुधारी नहीं जा सकती। क्या ऐसा ऊपर भी होता है, स्वर्ग नरक में भी? क्या इस डिविनिटी के खेल में, स्पिरिचुअल गेम में भी ऐसा होता है कि जब सोल को लगता है कि अब बहुत लेट हो गई, बहुत डिले हो गया, मैंने तो अपने कर्मा बहुत खराब कर लिए, अब तो मैं नरक में आ चुका हूँ, अब मैं क्या करूं? तो उनके लिए, उनके साथ क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? क्या वो सोल वहां हमेशा हमेशा के लिए फंस गई फ्रेंड? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे धरती पे पेरेंट्स 99.999 पेरेंट्स अपने बच्चों को माफ करने के लिए ऑलवेज तैयार रहते हैं, वो हर समय यही सोचते हैं कि कब उनका बच्चा सही लाइन पे आ जाए। वैसे ही हमारे डिवाइन, हमारे गॉड ने अपनी पूरी टीम तैयार की हुई है कि जब भी मेरा कोई भी बच्चा जो कि लो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी में गलत आत्माओं के साथ फंसा हुआ है, वो कभी भी अगर मुझे पुकारता है हेल्प के लिए, तो वो हमेशा अपनी टीम को प्रेजेंट रखते हैं उसकी हेल्प करने के लिए, अपने बच्चे को वापस घर लाने के लिए। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन होती है कि उस बच्चे का अपने फादर को पुकारने की जो वाइब्रेशन है वो बहुत प्योर होनी चाहिए, सच्चे हृदय से वो अपने फादर को, अपने डिवाइन पिता को पुकारे और उसमें सुधरने की 100% प्योर थॉट आए, प्योर इच्छा हो उसकी कि मुझे सुधरना है, मुझे अपने डिवाइन फादर से मिलना है, मुझे भी डिविनिटी में आना है। अगर उसके हृदय में वो सच्ची पुकार आ गई फ्रेंड, वो सच्चाई तुरंत डिवाइन को पता चलती है, उनकी टीम को पता चलती है, और फिर हाई वाइब्रेशनल सोल्स की टीम जो होती है, सबकी टीम एलोकेट की जाती है डिपार्टमेंट वाइज कि कौन लोअर वाइब्रेशनल सोल्स की हेल्प करते हैं, जो उनका डिपार्टमेंट है वहां पे इंफॉर्मेशन जाती है। और वो सोल्स जो हाई वाइब्रेशनल सोल्स होती है, वो पहले चेक करती है उनकी फ्रिक्वेंसी का कि क्या वो बंदा सच में अपने अंदर दुखी है, पूरी तरह से वो रिग्रेट में है, उसको फीलिंग है कि मुझे सुधरना है, या फिर वो ड्रामा कर रहा है अभी भी, जैसा वो करता आ रहा था उसी फ्रिक्वेंसी में है, या फ्रिक्वेंसी चेंज हो गई। तो जैसे ही हमें आत्म साक्षात्कार होता है, मीन्स सेल्फ रिफ्लेक्शन होता है कि हम गलत थे और हमें सुधरना है, तो हमारी ऑरा की फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाती है फ्रेंड। और ये हाई वाइब्रेशनल जो मास्टर्स हैं, सोल्स हैं, जो टीम है, उनको तुरंत पता चल जाता है, क्योंकि ऑरा की लाइट चेंज हो जाती है। वो जितने भी हायर डायमेंशंस के मास्टर्स, गाइड्स एंड स्पिरिचुअल टीम्स है फ्रेंड, वो हर एक सोल की ऑरा देख के, उसकी लाइट देख के वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन कितने प्रोग्रेस में है, किसके अंदर क्या चल रहा है। तो अगर वो सोल प्रिपेयर्ड हो चुकी है ग्रोथ के लिए, डिवाइन की तरफ जाने के लिए, लाइट की तरफ जाने के लिए, उसने अपनी फ्री विल दे दी है, बस उस सोल को इतना ही करना है कि अपने अंदर ट्रू प्योर वो फ्री विल जगानी है कि मुझे अब डिवाइन की तरफ जाना है। फिर वो बाकी सारी हेल्प, सारी रिसोर्सेज, वो सारी हायर जो सोल्स हैं वो अवेलेबल करवाती है, और उसको सुधरने का पूरा मौका दिया जाता है। उसके साथ फिर से प्री बर्थ प्लानिंग की जाती है कि उसको फिर से अर्थ पे आके जो उसने गलत किया है उसको सुधारने का मौका दिया जाता है, उसको कर्मा रिपे करने का मौका दिया जाता है, जिससे कि वो अपनी असेंशन करके हायर डायमेंशन में, जो हम
मतलब 3D में जो बोलते हैं स्वर्ग नरक, स्वर्ग की तरफ जा सके और हायर डायमेंशंस में जा सके। तो यहाँ पे चांस सबों को मिलता है फ्रेंड। और ये कोई स्वर्ग नरक जैसी कोई चीजें नहीं होती, सिर्फ सोल की फ्रिक्वेंसी, वाइब्रेशन, उनके थॉट प्रोसेस, उनके बिलीफ सिस्टम, उनके संस्कारों पे बेस्ड ही ये सारे डायमेंशंस होते हैं। हर एक डायमेंशंस पे उस फ्रिक्वेंसी की सारी कलेक्टिव सोल ग्रुप रहती है। और जितनी वाइब्रेशन हम अपनी बढ़ाएंगे, हम भी उसी डायमेंशन से कनेक्ट होते जाएंगे फ्रेंड्स। जब हमारी डेथ होगी, फिजिकल बॉडी हम छोड़ेंगे, तो हम उसी डायमेंशन से कनेक्ट हो जाएंगे, जिस डायमेंशन की फ्रिक्वेंसी तक हम पहुंचेंगे। तभी आप सारे जगह सुनते हो चैनल्स पे अपनी डायमेंशंस को 4D करो, 5D करो, 6D करो। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्ट उस डायमेंशन पे जाएं। हम जब ये फिजिकल बॉडी छोड़े तो हमारी फ्रिक्वेंसी डायरेक्ट उस डायमेंशन की हो, जिससे कि जब डेथ होती है फ्रेंड्स, तो अगर लो वाइब्रेशनल सोल है, हाई वाइब्रेशनल सोल है, लो वाइब्रेशनल सोल्स हैं और बहुत ही बुरे कर्मा करके रखी हैं, जनरली तो क्या होता है फ्रेंड्स, रिलेटिव सोल्स लेने आते हैं। जनरली रिलेटिव सोल्स लेने आती है सोल्स को, क्योंकि जो हमारी ऊपर एंसेस्टर्स हैं, हाई डायमेंशंस में सोल्स हैं, हाई डायमेंशंस में सोल्स हैं, हाई वाइब्रेशनल सोल्स, हमारी जो फैमिली सोल्स हैं, उनको पता होता है कि उनके इस परिवार से कौन किस समय अपने देह परित्याग करेगा, अपने शरीर को छोड़ेगा। तो वो प्रेजेंट रहती है उसको लेके जाने की। अगर अचानक कुछ दुर्घटनावश होता है, कुछ ऐसी चीजें होती है जहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं जा सकती है, तब वो थोड़ी डिले ही सही, लेकिन फिर भी वो आते हैं। ठीक है, थोड़ा वेट करना पड़ता है सोल को, लेकिन उनको लेने के लिए उसकी फैमिली सोल्स आती हैं। पर अगर कर्मा बहुत ही खराब रहे, पूरी जिंदगी लोगों को सताया, मारपीट, या फिर बहुत लोग क्राइम भी, बहुत गंदे गंदे क्राइम भी करते हैं, ऐसे कुछ करते हैं, तब फिर हाई वाइब्रेशनल सोल्स नहीं आती है लेने के लिए। तब जो सोल के कर्मा होते हैं इस 3D पे, उसकी वाइब्रेशन से मैच करती है जो लोअर वाइब्रेशनल की सोल्स थी, जो हम बोलते हैं नरक की सोल्स, वो लोअर वाइब्रेशनल की सोल्स आती हैं उसको लेने के लिए, और उसको लेके उस पर्टिकुलर लोअर डायमेंशन में लेके जाती है, जहां से इसके कर्मा टैली करते हैं। उस डायमेंशन से कर्मा और ये जो सोल गई है इसके कर्मा सिमिलर वाइब्रेशन, सिमिलर फ्रिक्वेंसी के होते हैं, वहां पे ले जाके वो छोड़ती है। तो ये कॉमन थ्योरी है फ्रेंड। ये ऐसा नहीं कि ऐसा तो कोई भी नहीं बता सकता अनटिल अनलेस हमने कहीं पढ़ा हो, सुना हो। तो ये जो भी मैंने नॉलेज अभी तक लिया था वो मैं शेयर कर रही हूँ आपको, और मैं रिलेट करती हूँ इससे कि यस, ये ऐसा ही होता है। पास्ट लाइफ रिग्रेशंस की बुक्स को भी बहुत मैंने, उसमें भी बहुत ये सारी इंफॉर्मेशन ली है, कुछ ड्रीम के थ्रू, कुछ चैनलिंग के थ्रू भी मुझे लगता है कि ऐसा ही होता है। तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि यस, मुझे लगता है ऐसा ही होता है। तो आई होप अगर आपके ये सब क्वेरीज रहे होंगे तो थोड़ी सी पीस आपको मिली होगी कि यस, ऐसा होता है। और हमें अपनी, अगर थोड़ी भी डाउट होगी आपको कि गलत लोगों के साथ रह के कि नहीं यार, अच्छाई का क्या मतलब, जनरली आप इस जनरेशन के बच्चों के मुंह से, टीनेजर बच्चों के मुंह से बहुत सुनोगे कि अच्छाई का कोई फायदा नहीं है, भगवान को पुकारने का कोई फायदा नहीं है। वो तो सुनते ही नहीं है, क्योंकि उनमें धैर्य नहीं होता, पेशेंस नहीं होता। तो फ्रेंड्स, और बहुत हद तक हम पेरेंट्स में भी नहीं होता। तो सबसे पहले हमें अपने अंदर धैर्य जगाने की जरूरत है, और हमें ये समझने की जरूरत है कि अगर हम सही जा रहे हैं तो हमें सही ही जाना है। सिचुएशंस, एनवायरनमेंट कुछ भी हो, कितने भी ट्रिगर्स एंड टावर्स मिले, बट अगर हम सही रास्ते पे हैं तो हमें उसी को फॉलो करना है। अल्टीमेटली विनिंग हमारी है। तो ये बस इतना बताने का एक ही मकसद था कि हम सब जब लाइट वर्कर्स हैं, हम सब जब अच्छे पाथ पे चल रहे हैं, डिवाइन पाथ पे चल रहे हैं, तो अपनी पावर को बनाए रखें, अपने प्रेजेंस को बनाए रखें, और अपनी सोल पर्पस, सोल मिशन में लगे रहें, और कोशिश करें अपनी अच्छी वाइब्रेशन से मदर अर्थ को, यूनिवर्स को सपोर्ट कर सके, उन सारे सोल्स को सपोर्ट कर सके जो अपना रास्ता भटक चुकी हैं। बहुत टफ होता है फ्रेंड्स ऐसे सोल की तरफ कंपैशन रखना, लव रखना, केयर रखना, बट बिना इंटरेक्शन के भी हम अपनी ऑरा के थ्रू उनको लव कंपैशन सेंड कर सकते हैं। इंटरेक्शन से हो सकता है कि बहुत सारे एनर्जी सकर्स भी होते हैं, तो हमें बाउंड्री क्रिएट करनी होती है, बट अपनी ऑरा में लव कंपैशन, अपनी विजडम में उनके लिए लव कंपैशन हमेशा रखें, क्योंकि अपनी लॉयल्टी हमारी अपने हाथ में है, अपनी रॉयल्टी हमारी अपने हाथ में है। यू आर अ रॉयल सोल, तो जस्ट मेंटेन इट एंड बी विद इट। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आत्मा नमस्ते।